माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से एक विज्ञप्ति आई हुई है जिसमें प्रदेश के कुछ विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता स्वतः प्रभाव से निरस्त हो गई है। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के कुछ प्राविधान हैं जिसमें अगर लगातार 2 वर्ष तक हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में कोई परीक्षार्थी शामिल नहीं होता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता स्वतः निरस्त हो जाएगी। तो बोर्ड ने इस बार एक विज्ञप्ति निकाली हुई है जिसमें एक लंबी सूची है, पूरे प्रदेश की सूची है और जनपद कानपुर के 465 विद्यालयों की सूची है जिसमें जनपद कानपुर के 9 विद्यालय हैं जिनकी मान्यताएं स्वतः प्रभाव से समाप्त हो गई हैं। ये इनकी मान्यता शर्तों में ही उल्लिखित होता है कि प्रतिवर्ष आपका हाई स्कूल इंटर का परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होगा और परीक्षा में शामिल नहीं हुआ तो बोर्ड ने इसको संज्ञान लेते हुए इनकी मान्यताओं के निरस्त होने की, स्वतः समाप्त होने की घोषणा अधिसूचना जारी की है। यदि विद्यालय वर्षों से निष्क्रिय है तो इससे पहले कार्रवाई की नहीं। इसमें सूचनाएं हर साल जाती हैं, नोटिसेज इशू होती हैं और वर्षों से क्या पिछले 2 वर्षों का ही इसमें ट्रैक रिकॉर्ड लिया जाता है और 2 वर्षों में अगर पिछले गत वर्ष में कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष किसी संस्थान में नहीं होता, अगले साल हो जाता है। बोर्ड ने इसको संज्ञान लिया है कि 2 साल से नहीं लेने की, ऑनलाइन जब सिस्टम लागू हुआ है तो उनके सॉफ्टवेयर से इन्होंने रन करके इसको देख लिया है और उसके बाद स्वतः समाप्त कर दिया। हम इसकी नोटिस इशू कर रहे हैं। अभी जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की है कि विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया की निगरानी होनी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यालयों में छात्र कुछ और दिखाए जाते हैं और वास्तविक छात्र संख्या कुछ और होती है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो उसके मान्यता प्रत्याहरण के लिए हम बोर्ड को संस्तुति करेंगे। अभी सरकारी विद्यालयों में कई सारे कारण थे। एक कारण ये भी था कि विद्यालय में कई वर्षों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, कहीं न कहीं पठन पाठन में कुछ गुणवत्ता में कमी, कुछ अवरुचि में कमी, कई सारी चीजें। एक फैक्टर को नहीं कहा जा सकता कि क्यों एक ही कारण से सारी चीजें हो पाई हैं, लेकिन निश्चित रूप से विचार का विषय है। अगर विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, विशेष तौर से सरकारी तंत्र में, तो इसको देखे जाने की आवश्यकता है और हम इसको देखेंगे। हम लोगों ने इसकी कार्य योजना बनाई है। जुलाई फर्स्ट वीक में ही हम इसकी बैठक करेंगे और ज़्यादा संभावना है कि हम जून के अंतिम सप्ताह से ही विद्यालयों के खुलने से पहले से ही तैयारी करेंगे और जुलाई में तो हम इनका सघन निरीक्षण करके इसमें कार्रवाइयाँ भी करेंगे। विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है, इसमें एक हमेशा नियम फॉलो होता है कि जहाँ विद्यालय में छात्र, जिन विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण होते हैं उसमें एक पहले से प्राविधान होता है, बेसिक में भी और माध्यमिक में भी, कि उनके बच्चों का प्रवेश नजदीक के विद्यालयों में कराने का व्यवस्था किया जाता है। इसमें कार्यकारी आदेश जारी होंगे और जो बच्चे इसमें अध्ययनरत होंगे उनका प्रवेश नजदीक के विद्यालयों में कराएंगे।